गुड इवनिंग क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर क्लासेस में। और मैं उज्जवल गुप्ता जुड़ चुका हूं ज्योग्राफी को लेकर। जैसा कि हमारा जो कल का टॉपिक था, भारत में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, उसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे थे। और उसी टॉपिक को आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने परिवहन का टॉपिक थोड़ा बड़ा टॉपिक है। सड़क मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग और रेल परिवहन, इन चारों को हमें पूरी तरीके से क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है। तो जल्दी से सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएंगे और क्लास को शेयर कर देंगे। आपका पहला दायित्व होना चाहिए लाइव आएंगे, और दूसरा दायित्व होना चाहिए क्लास को शेयर करना। ठीक है। और एविएटर संस्था की तरफ से आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपकी पर कृपा बनाए रखे हमेशा। और आपसे एविएटर संस्था यही माता से कामना करती है कि आप जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो और क्या हो, धन की वर्षा हो। ठीक है। फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, ठीक है। कल हमने इसके बारे में चर्चा कर ली थी। ये पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है। हमने परिवहन के बारे में चर्चा की थी, सड़क मार्ग और जल मार्ग और वायु मार्ग और रेल परिवहन, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। हम सड़क मार्ग के बारे में बात कर रहे थे आपसे। क्वेश्चन नंबर 36 है और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा भारत का सबसे लंबा सड़क भारत का सबसे लंबा सड़क तह रेल पुल तह रेल पुल कहां पर, पुल क्या कहलाता है या कहां पर बना हुआ है, ये भी आपको बताना है। कहां पर बना हुआ है और क्या कहलाता है ये। ठीक है, बताएंगे जल्दी से, थोड़ा कॉल आ गया था इसलिए। क्वेश्चन नंबर 36 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखो, दो चीजें हैं। आप कल मैंने उस दिन मैंने आपको एक बताई थी, लोहित नदी। कौन सी नदी बताई थी? लोहित नदी बताई थी। लोहित नदी। लोहित नदी पर मैंने आपको ये पुल बताया था, भूपेन हजारिका पुल। कौन सा पुल बताया था? भूपेन हजारिका पुल। और भूपेन हजारिका पुल बताया था लोहित नदी पर। और लोहित नदी मैंने आपको बताई थी ब्रह्मपुत्र की सहायक है। किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की सहायक है। किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की सहायक है लोहित नदी। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा है और मैंने भूपेन हजारिका पुल ये भी बताया था आपको, जो डोला से लेकर सादिया को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? डोला से सादिया को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? डोला से लेकर सादिया को जोड़ता है। ठीक है। और 36 क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा भारत का सबसे लंबा सड़क शहर रेल पुल, मतलब इस पर रोड, रेलवे रोड ब्रिज, रेल रोड पुल, कौन सा पुल कहेंगे इसे? रेल रोड पुल कहेंगे, रेल रोड ब्रिज। ठीक है। वो कौन सा पुल है? वो है बोगीबिल ब्रिज। कौन सा है? वो बोगीबिल ब्रिज है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बोगीबिल ब्रिज कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, जो देमाजी को डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। किसको? जगह है देमाजी को डिब्रूगढ़। किसको जोड़ता है? देमाजी को डिब्रूगढ़ को, देमाजी से डिब्रूगढ़ को जोड़ता है। क्या करता है? देमाजी से डिब्रूगढ़ को जोड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बोगीबिल ब्रिज। अच्छा, इस पुल की आपसे लंबाई पूछे, लंबाई क्या है? लंबाई है 4.94 किलोमीटर। क्या लंबाई है? 4.94 किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 36 का होगा बी।
क्या होगा 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन। क्लास को शेयर कर देंगे सभी बच्चे जल्दी से। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? बताएंगे जल्दी से। भारत की सबसे भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 37। देखो, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग जो सुरंग है वो कौन सी है? वो है अटल सुरंग। कौन सी है? अटल सुरंग। मैंने आपको, देखो, एक श्रेणी होती है मध्य हिमालय में, एक श्रेणी पड़ती है पीर पंजाल श्रेणी। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी पड़ती है। कौन सी श्रेणी पड़ती है? मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी पड़ती है। उस पीर पंजाल श्रेणी में कौन सी सुरंग बनी हुई है? अटल टनल बनी हुई है, अटल सुरंग। कौन सा? जो मनाली को किससे जोड़ती है? जो मनाली को लेह से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? मनाली को लेह से। ये क्या करती है? ये मनाली, मनाली कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। मनाली को लेह से जोड़ती है। क्या करती है? मनाली को लेह से जोड़ती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो जाएगा? 37 का क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मनाली को लेह से जोड़ती है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? ये ईस्ट है और ये पूर्व मध्य रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता में, पटना में है, मालदा में है, या हाजीपुर में है? सेंट्रल रेलवे का भी मुख्यालय कल मैंने बताया तो आपको, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो मुंबई में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहां पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। आपसे वही क्वेश्चन पूछा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है। तो पूर्व रेलवे मध्य का मुख्यालय जो कहां पर है वो है बिहार में। कहां पर है? ये बिहार के हाजीपुर में। कहां पर है? बिहार के हाजीपुर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बिहार के हाजीपुर में क्या है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39, एनएच नेशनल हाईवे से संबंधित है, पढ़ेंगे ध्यान से। श्रीनगर को कन्याकुमारी से श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 की लंबाई कितनी है? और जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, किसको जोड़ता है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। क्या जोड़ता है? श्रीनगर के कन्याकुमारी को जोड़ता है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। आपसे इसकी जो भारत का सबसे लंबा है, इसकी लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर। कितनी है? 3700 किलोमीटर। अच्छा, सबसे छोटा हाईवे पूछे तो आपसे, सबसे छोटा हाईवे, सबसे छोटा हाईवे जो होगा उस हाईवे का नाम है, ये केरल में स्थित है। केरल में एक द्वीप पड़ता है, वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप वेम्बानंद झील के किनारे। और उस हाईवे का जो नाम होता है वो होता है NH-47A। क्या नाम है? NH-47A उसका नाम होता है। भारत का सबसे छोटा हाईवे भी बता दिया और सबसे लंबा हाईवे। अब तो शायद नाम चेंज कर दिया गया है, तो मुझे वो माइंड से स्किप हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। NH-47, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का सबसे लंबा भाग है। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का सबसे लंबा भाग है, बताएंगे कौन सा भाग है?
स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का सबसे लंबा भाग। देखो, भारत के आपने 4 मेन शहर हैं, वहां से होकर ये गुजरता है। ठीक है, यहाँ किसको जोड़ता है? वो भारत के दिल्ली, मुंबई, मैं बता देता हूँ कौन कौन से शहर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो ये एकदम चतुर्भुज बनता है। यहाँ मान लो आपका दिल्ली, दिल्ली के बाद ये मान लो मुंबई, मुंबई के बाद मान लो ये चेन्नई, और चेन्नई के बाद मान लो ये कोलकाता। कोलकाता इन 4 शहरों को जोड़ता है दिल्ली। तो ऐसे करके क्या बनता है? ऐसे करके एक ये आपका चतुर्भुज बनता है। क्या करता है? तो इसी ये भारत के 4 बड़े शहरों को जोड़ता है। वो 4 शहरों में कौन कौन से आ जाते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर, जो सुपर हाईवे का सबसे लंबा मार्ग कौन सा है? सबसे लंबा जो मार्ग होता है वो कौन सा होता है? सबसे लंबा मार्ग आपको बताना है। ये भारत के प्रमुख 4 शहरों को जोड़ता है, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई। तो सबसे लंबा भाग कौन सा है बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? तो कोलकाता चेन्नई खंड क्या है? कोलकाता चेन्नई खंड सबसे लंबा है। राइट आंसर 40 का है। भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी जिसका उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। भारत की प्रथम मेट्रो, कल भी बताया था ये क्वेश्चन मैंने आपको 41। भारत की प्रथम मेट्रो कौन सी थी? कल भी बताया था ये क्वेश्चन मैंने आपको। मुंबई मेट्रो, जयपुर मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो। देखो, जो दिल्ली मेट्रो थी वो तो 2002 में स्टार्ट की गई थी। कब स्टार्ट की गई थी? 2002 में। 2002 में स्टार्ट की गई थी। बताना जल्दी से कौन सी मेट्रो है। तो कौन सी मेट्रो है? वो है कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो 1984 में। 1984 में शुरू की गई थी और भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी जिसका उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। वो कौन सी मेट्रो थी? वो थी कोलकाता मेट्रो। और दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब की गई थी? दिल्ली मेट्रो की जो शुरुआत की गई थी 2002 में। कब शुरुआत की गई थी? दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 2002 में। मुंबई में मेट्रो, जयपुर और दिल्ली और कोलकाता 4 महानगर हैं, उनमें भी मेट्रो का उद्घाटन हो चुका है। इनमें से कौन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार है? कौन सी संस्थान या कौन राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार है? बताइए जल्दी से। विधानसभा राज्यों की होती है, बताओ सोच के, होगी कि नहीं होगी। केंद्र सरकार, उच्चतम न्यायालय या भारत के राष्ट्रपति? कौन सी संस्थान है बताएंगे जल्दी से। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए, रखरखाव के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सी है? मैंने कल एक संस्था बताई थी, जो एक संस्था है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना होती है 1988 में। कब स्थापना होती है? 1988 में। ये जिम्मेदार होती है। लेकिन अगर आपसे ऑप्शन में लिखा है तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन में हो जाएगी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 42 का बी। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है? भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ए शिकायत निवारण, बी ट्रेन के चलने की वास्तविक समय में आधारित स्थिति,
सी टिकट आरक्षण, या मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, कूड़ादान और या इत्यादि प्रदान करना। बताएंगे कौन सी है। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए रेलवे सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है। बताएं जल्दी से क्या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43। 43 का राइट आंसर हो जाएगा मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, कूड़ादान और इत्यादि प्रदान करना। डी। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम। देखो आपको बताना है भारत की पहली ट्रेन बतानी है, भारत की पहली विद्युत ट्रेन बतानी है, भारत की पहली विद्युत ट्रेन बतानी है, वंदे भारत का पुराना नाम बताना है, वो पहली वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी ये बतानी है। तो वंदे भारत का आपको पुराना बताना है और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी ये बतानी है। बताएं जल्दी से। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम। बताएं जल्दी से क्या होगा। तो भारत की पहली ट्रेन 1853 लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। मुंबई से थाने। लगभग 34 किलोमीटर। लगभग 34 किलोमीटर। तीन इंजन के नाम थे, वो तीन इंजन कौन से थे। साहेब, सिंध और सुल्तान। साहेब से सुल्तान। भारत की पहली विद्युत ट्रेन 1925 में चलाई गई थी। कब। 1925 में। वंदे भारत दिल्ली से लेकर वाराणसी तक चलाई गई थी पहली। फर्स्ट है ये। और इसका जो पुराना नाम होता है वो पुराना नाम क्या है। पुराना नाम है ट्रेन 18। पुराना नाम क्या है। पुराना नाम है ट्रेन 18। क्या नाम है। पुराना नाम क्या है। पुराना नाम ट्रेन 18 है। क्या नाम है। पुराना नाम ट्रेन 18। ठीक है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस कौन सी है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली इंजन रहित जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इंजन रहित रेलगाड़ी का जो नाम क्या है। नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या है। वंदे भारत एक्सप्रेस। तो 44 का क्या हो जाएगा। 44 का हो जाएगा बी। भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है। रेलवे बोर्ड की स्थापना भी बतानी, साथ साथ भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है। कहां पर खोला गया था ये भी बताना है आपको। भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम। बताएं जल्दी से। जल्दी से बताएंगे। देखो भारत का जो पहला रेल विश्वविद्यालय है वो गुजरात के बड़ौदा में खोला गया था। कहाँ पर। गुजरात के। उस समय जो रेल मंत्री थे। रेल मंत्री थे पीयूष गोयल। रेल मंत्री थे पीयूष गोयल। और गुजरात के जो सीएम थे वो थे विजय रूपानी। विजय रूपानी। और गुजरात के बड़ौदा में डीम्ड यूनिवर्सिटी है। डीम्ड विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय है। ये डीम्ड विश्वविद्यालय है। कौन सा विश्वविद्यालय है? ये डीम्ड विश्वविद्यालय है।
और पहला देश था चीन, दूसरा देश था रूस, और तीसरा देश कौन है? भारत। और शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी वर्ष 2018 में। 2018 में शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत जो हुई थी वो 2018 में हुई थी। कब शुरुआत हुई थी? 2018 में शुरुआत हुई थी। राइट आंसर क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। कौन सा संस्थान है? राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। क्वेश्चन नंबर 45। 45 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? वही क्वेश्चन आ गया, देखो लौट फिर के अभी बताया ये। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? बताएं जल्दी से। अभी बताया, कहाँ पर खोली गई है प्रथम यूनिवर्सिटी? भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? वडोदरा, गुजरात में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्ण चतुर्भुज में शामिल है? अभी क्वेश्चन फिर बताया ये। अब देखो क्वेश्चन जैसे जैसे ज्यादा होने लगते हैं तो रिपीटेड होने लगते हैं, क्योंकि वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। और आप बिलीव करो, ज्योग्राफी में जितने अब तक आने 2-4 साल में जितने क्वेश्चंस बने ज्योग्राफी के, क्योंकि रेलवे की तो बहुत सारी शिफ्टें होती हैं, उनका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है और हर एक टॉपिक से शामिल किया गया है। हर एक टॉपिक से, चाहे परिवहन हो, चाहे खनिज हो, चाहे पोर्ट्स हो, चाहे इंट्रोडक्शन हो, चाहे फिजिकल डिवीजन हो, कोई भी टॉपिक हो। ठीक है। तो क्या अभी मैंने बताया था, दिल्ली, दिल्ली कोलकाता, कोलकाता चेन्नई, चेन्नई बम्बई। अब देखो कहाँ ऑप्शन है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 47 का ए। क्या डाउट है इसमें अभी बताओ? 47 का दिल्ली के 4 महानगरों को जोड़ती है। क्या जोड़ती है? ये दिल्ली के 4 महानगरों को जोड़ती है। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? देखो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 1999 में बनाई गई थी। अब बता सकते हो आप किसने शुभारंभ किया था? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, या जवाहरलाल नेहरू? किसने किया था बताएंगे? बताओ ना। 48। 48 का क्या हो जाएगा? 48 का हो जाएगा ए, अटल बिहारी वाजपेयी। 1999 में कौन पीएम हुआ करते थे? 1999 में जो पीएम हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 48 का ए। भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है? क्योंकि 4 शहरों को जोड़ती है। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। 5,846 किलोमीटर। कितनी है? 5,846 किलोमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन वही आ रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जिससे बहुत मेन है, 1999 में शुरू, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। 4 बड़े शहर हैं, चार इसे ट्रेन चतुर्भुज बनता है। अभी मैंने बना के दिखाया था कि नहीं बनाया था आपको? वही 4 शहर। तो हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, तो कौन सा शहर शामिल नहीं है? हैदराबाद। कौन सा है? हैदराबाद। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कौन सी नदी के किनारे? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है? कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है? भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है।
बताएंगे जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है? तो कौन सा है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कौन सी है? 51 का ही। निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समांतर चलती है? कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है? बताएंगे जल्दी से। कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है? ए मध्य रेलवे, बी पश्चिमी रेलवे, सी दक्षिणी रेलवे, या डी कोकण रेलवे। देखो कोकण रेलवे के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। कोकण रेलवे बहुत कठिन रेलवे है, पहाड़ों को काट कर बनाई गई है, बहुत सुरंग बनी है, बहुत पुल बने हैं रेलवे के, तो वो कोकण रेलवे कठिन रेलवे 1998। हेडक्वार्टर जो कोकण रेलवे का है वो है नवी मुंबई। नवी मुंबई क्या है? नवी मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। और दूसरा इसका जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 3 राज्य हैं। 3 स्टेट कौन कौन से हैं? 3 स्टेट जो है वो है गुजरात, सॉरी, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, और गोवा के बाद कर्नाटक। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, कौन कौन से 3 राज्य हैं? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। कहाँ से कोंकण रेलवे किसको जोड़ती है? मुंबई से लेकर मंगलौर तक। मुंबई से मंगलौर कौन सी जुड़ती है? मुंबई से जो मंगलौर जो जुड़ती है वो कौन सी जुड़ती है? वो कोंकण रेलवे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 52 का डी। निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई सबसे अधिक है? किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या राजस्थान? बताएंगे जल्दी से। रेलवे लाइनों की सबसे अधिक लंबाई कहां पर है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या राजस्थान? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर दें। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। लगभग कितनी है? लगभग 8800 किलोमीटर है। कितनी है? लगभग 8800 किलोमीटर मायने रखती है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ता है? ए श्रीनगर से कन्याकुमारी, बी विजयनगर से कच्छ तक, सी दिल्ली से चेन्नई, या डी लाहौल व स्पीति से कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 54 बताएंगे। NH 44 भारत का सबसे लंबा हाईवे है। क्या है ये? भारत का भारत का सबसे लंबा हाईवे है। श्रीनगर, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पर? कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। क्या जोड़ती है? राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 किसको, किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। किसको जोड़ता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 54 का ए। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? 55 का आंसर दें जल्दी से। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? बताएं जल्दी से, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग।
तो अभी बताया मैंने भारत का सबसे लंबा मार्ग राजमार्ग कौन सा है, NH44। कौन सा है, NH44। श्रीनगर से कन्याकुमारी 3735 किलोमीटर। श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़। भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर कहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित इंटरेस्ट इंटरेक्ट करते हैं? दिल्ली, झांसी, भोपाल भोपाल या जयपुर? दिल्ली, झांसी, भोपाल या जयपुर? बताएंगे जल्दी से। कहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित काटते हैं? जल्दी से बताएंगे, कहां पर काटते हैं? तो कहां पर काटते हैं? वो काटते हैं दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 56 का ए। दूरी और समय के मामले में भारतीय रेलवे नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी। दूरी और समय के मामले में भारतीय रेलवे नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? ठीक है, ये जो ट्रेन जाती है ये असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक कहां पे जाती है? असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक ये जाती है। लगभग 4273 किलोमीटर है। कितनी है? लगभग 4273 किलोमीटर। ये विवेक एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस भारत एवं पाकिस्तान के बीच में चलती है। किसके बीच में चलती है? भारत एवं पाकिस्तान में के बीच में चलती है। तो 57 का क्या हो जाएगा? 57 का हो जाएगा ये। अगर आपसे पूछे दूसरी सबसे लंबी, तो दूसरी सबसे लंबी है तिरुवनंतपुरम सिलचर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दूसरी सबसे लंबी दूरी तय करती है। दूसरी सबसे लंबी दूरी तय करिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 57 का ए। क्या होगा? 57 का ए इज द करेक्ट आंसर। भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है? अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल के बीच, निजामुद्दीन और झांसी के बीच, पुरी और हावड़ा के बीच, दिल्ली और वाराणसी के बीच? बताएंगे अभी से। क्वेश्चन नंबर 58। वंदे भारत को हम क्या बोलते हैं? वंदे भारत को हम ट्रेन 18 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेन 18। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है। और ये नई दिल्ली और वाराणसी की कौन सी है? पहली नई दिल्ली और वाराणसी। पहली कौन सी है? फर्स्ट नई दिल्ली से नई दिल्ली से वाराणसी। और सेकंड कौन सी है? सेकंड न्यू दिल्ली से कटरा। ये सेकंड है। ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, बीच बीच में क्लास को भी शेयर कर दिया करो थोड़ा बहुत, ठीक है? क्लास को शेयर करेंगे सभी बच्चे, लाइक कर दो।
जल्दी से लाइक कर दे क्लास को, ये क्लास को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, पढ़ेंगे ध्यान से। भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17 जोन का नाम बताइए। भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताएं। 17वें जोन का नाम बताएं जल्दी से, क्या है भारतीय रेलवे के जोड़े गए 17वें जोन का नाम। जो 17वां जोड़ा गया वो 29 दिसंबर 2010 को जोड़ा गया। अब तो वर्तमान में 18 जोन है। 29 दिसंबर 2010 को कब जोड़ा गया? 29 दिसंबर 2000। और 18वां जो जोड़ा गया था, 18वां जून, 18वां जून कब जोड़ा गया था? 2019 में। कब जोड़ा गया था? 18वां जून 2019 में जोड़ा गया था। आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। इसका नाम होता है दक्षिणी तट रेलवे। क्या नाम होता है? नाम जो होता है उस नाम का क्या, उसका क्या नाम है? उसका नाम है दक्षिणी तट रेलवे। क्या नाम है? दक्षिणी तट रेलवे। ठीक है। और दक्षिणी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर होता है? दक्षिणी तट रेलवे का जो मुख्यालय होता है वो होता है वाइजैक, विशाखापट्टनम। 17वां जून कब जोड़ा गया था? 17वां जून कौन सा हो जाएगा? 17वां जून हो जाएगा कोलकाता मेट्रो। क्या हो जाएगा? कोलकाता मेट्रो 2010 में जोड़ा गया था। 17वां जून। 17वां जून। 17वां जून कब जोड़ा गया था? 2010 में कोलकाता मेट्रो। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? बताएंगे जल्दी से। कौन सा नेशनल हाईवे 12810? कौन सा नेशनल हाईवे दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है? मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सा है। देखो, NH1। NH1 कौन सा होता है? NH1 दिल्ली टू अमृतसर। दिल्ली से अमृतसर। कौन सा है? दिल्ली से अमृतसर। NH8 दिल्ली टू बम्बई। दिल्ली से बम्बई कौन सा है? दिल्ली से बम्बई। तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? तो उस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है NH8। क्या है? NH8। लेकिन अब तो 2019 में ये नाम परिवर्तित कर दिया गया है, इस बात को याद रखेंगे। 2019 में नेम चेंज कर दिए गए। 2019 में क्या कर दिए गए थे? नेम चेंज कर दिए गए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 60 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा बी। गलत जोड़ी का चयन करें। रेलवे जोन दे रखे हैं और एक तरफ आपको मुख्यालय दे रखा है। गलत जोड़ी का चयन करें। अभी मैंने क्वेश्चन ये करा दिया है, इसलिए मैं आपको से पूछ रहा हूँ। गलत जोड़ी का चयन करना है। एक तरफ आपको रेलवे जोन दे रखे हैं और एक तरफ, दूसरी तरफ आपको मुख्यालय दे रखा है। जल्दी से बताएं। तो कौन सा 61 का सी? पूर्वोत्तर रेल का मुख्यालय कौन सा होता है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय होता है गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय। और गोरखपुर क्या है? विश्व का सब, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, भारत का।
भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर। कौन सा है? गोरखपुर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61 का सी। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2021 में किलोमीटर्स के राजमार्ग बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। कितने किलोमीटर से? 1000, 10,000, 15,000 या 5,000? बताएंगे कितने किलोमीटर राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा है? 62 का आंसर है। कितने किलोमीटर राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा है? तो कितने किलोमीटर राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा है? वो रखा है 15,000। कितना है? 15,000। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 15,000 ही 15,000। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा निम्नलिखित में से किस विशिष्ट रेलगाड़ी से की जा सकती है? बुंदन जो गौतम बुद्ध को लुम्बिनी में जन्म, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ में प्रथम उपदेश और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की यात्रा निम्नलिखित में से किस विशिष्ट रेलगाड़ी से की जा सकती है? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा निम्नलिखित में से किस विशिष्ट रेलगाड़ी से की जाती है? लुम्बिनी में जन्म, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ में प्रथम उपदेश और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। छोटी छोटी चीजें होती है, कभी कभी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई हैं, तो आप इन्हें कॉपी में जरूर नोट कीजिए करिए। और एक बार थोड़ा भी आप पढ़ लोगे ना कॉपी में, अगर बताता हूँ नई नई चीजें, तो बहुत फायदेमंद रहेंगी। तो कौन सी ट्रेन है? वो है बुद्धिस्ट सर्किस्ट टूरिस्ट ट्रेन। कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 63 का ए, बुद्धिस्ट सर्किस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, 63 का ए। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन के मुख्य साधन क्या हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन के मुख्य साधन क्या हैं? बताएंगे जल्दी से। जल्दी से बताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन के मुख्य साधन क्या हैं? रेलवे। क्या है? रेलवे। रेलवे में कितने जोन है? रेलवे में 18 जोन है। और 18वां जून कब जोड़ा गया था? 18वां जून, 18 जून 2019 में ऐड किया गया था। क्या किया गया था? 2019 में जुड़ा गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 64 का सी। भारतीय रेलवे में जोन है, वही क्वेश्चन आ गया लौट फिर के। 65। भारतीय रेलवे में जोन है 8, 18, 16, 12। भारतीय रेलवे में कितने जोन है? 8, 18, 12, 16। पहले 17 जोन हुआ करते थे। 17वां कोलकाता है और 18वां अभी बताया विशाखापट्टनम, जिसका क्या है? हेडक्वार्टर। दक्षिण तटीय रेलवे कौन सा है? भारतीय रेलवे जोन में कितने? 18 जोन है। 18, 18 जून का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम। कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 18 जून कौन सा? दक्षिण तटीय रेलवे। क्वेश्चन नंबर 65 का बी, दुनिया के सबसे बड़े रेलवे में भारतीय रेलवे की स्थिति। दुनिया के सबसे बड़े रेलवे में भारतीय रेलवे की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 66 बताएंगे। दुनिया के सबसे बड़े रेलवे में भारतीय रेलवे की स्थिति। 7, 5, 3, 1। देखो, भारतीय रेलवे एशिया में सेकंड है। एशिया में सेकंड। और जबकि वर्ल्ड में, विश्व में कौन से नंबर पर है? विश्व में 4th नंबर पर। कौन से नंबर पर है? विश्व में 4th नंबर पर। लेकिन 4th तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसको हम नहीं करेंगे थोड़ा और। ठीक है, 66 को स्किप करेंगे क्योंकि विश्व में जो है वो 4थे नंबर पर है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग स्थित है
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पड़ती है आपको ये बता दो पहले। पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पर स्थित है? पीर पंजाल रेलवे सुरंग। इसे बनिहाल रेलवे सुरंग की भी कहते हैं, बनिहाल। क्या बोलती है? बनिहाल रेलवे सुरंग भी बोलते हैं। कहाँ पर है? ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। 67 का क्या हो जाएगा? 67 का राइट आंसर हो जाएगा डी। भारत में ब्रॉड गेज में पटरियों के मध्य की दूरी कितनी होती है? ब्रॉड गेज में पटरियों के मध्य की दूरी कितनी होती है? ब्रॉड गेज में पटरियों के मध्य की दूरी कितनी होती है? 1676 mm, मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, 762 सेंटीमीटर या 1676 सेंटीमीटर। भारत में ब्रॉड गेज में पटरियों के बीच मध्य की दूरी। ब्रॉड गेज में पटरियों के मध्य की दूरी कितनी होती है? वो जो दूरी होती है वो होती है 1676 मीटर। कितनी होती है? 1676 मीटर। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? अभी मैंने आपको दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय बताया था। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे बताया था? दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय बताया था विशाखापट्टनम। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय आपको बताना है। जल्दी से बताओ। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय। तो पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। कहाँ पर है? भुवनेश्वर। 2003 में अस्तित्व में आया। इनमें से किस स्थान पर रेल कोच कारखाना नहीं है? किस स्थान पर रेल कोच कारखाना नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17। किस स्थान पर रेल कोच कारखाना नहीं है? इनमें से किस स्थान पर रेल कोच कारखाना नहीं है? यह दूसरा दूसरा रेल कोच कारखाना कौन सा है? दूसरा रेल कोच कारखाना। और ये कब बनाया गया था? ये जो बनाया गया था वो 1986 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1986 में। तब कोलकाता में नहीं है, ठीक है। पेराम्बूर चेन्नई का है। पेरापुर जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? चेन्नई के पास पड़ता है कि नहीं पड़ता है? और इसका जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था? वो 1952 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1952 में। और रायबरेली वाला जो बनाया गया था वो 2012 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 70 का क्या हो जाएगा? 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता। क्या होगा? 70 का जो राइट आंसर होगा, 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 70 का राइट आंसर होगा कोलकाता। कोलकाता की संस्थापक कौन है? कोलकाता के संस्थापक कौन है? जॉर्ज चॉर्नोक। जॉर्ज चॉर्नोक। 3 गांव हुआ करते थे। सुतानाती, कालीकत और गोविंदपुर। इन 3 गांवों को पर मिलाकर उस पर ली गई थी लीज पर। उसके बाद क्या किया गया था? उसके बाद कोलकाता की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये लगभग 70 क्वेश्चन हमने कर लिए। पार्ट 2 इसको समझो। और आज की क्लास को हम क्या करेंगे? आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे क्योंकि हमने लगभग टाइम भी हो गया है। और अगली क्लास क्योंकि रीजनिंग की होगी। और इस क्लास में आप कोई सुझाव देना चाहो तो आपका मोस्ट वेलकम है, क्योंकि एविएटर संस्था ही आपका सुझाव मांग रही है। आप जरूर दें सुझाव। और कोई कमी लगती है या कुछ आप नया करवाना चाहते हो उस पर भी आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हो। एविएटर संस्था
आपके सुझाव को सर्वोपरि मानती है। और ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे एक और बेहतरीन क्लास के साथ। और वंस अगेन एविएटर संस्था की तरफ से आपको हैप्पी धनतेरस, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। महात्मा जो माता लक्ष्मी है आप पर भरपूर वर्षे। ठीक है, जय हिंद। पढ़ते रहिए, खुशी रहिए, खुश रहिए।